जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए साइकोलॉजी से जुड़े ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि आपके जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन, टीजीटी टेट और कमीशन, इसके अलावा सी टेट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम और आप मिलके ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे प्रयोग है वो किसके परीक्षण की एक विधि है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो तो मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा जो आंसर है उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं परिकल्पना। अब आपको पता है जो इंसान का माइंड है वो अलग अलग तरह की चीजें सोचता रहता है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो वैसा होगा, अगर मैं पानी में घर बना लूं तो ये रहेगा, अगर मैं पेड़ के ऊपर घर बना दूं तो इस तरह से रहूंगा। ये जो सारी चीजें वो होती है इंसान की परिकल्पना। इंसान कल्पना करता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे ये निष्कर्ष मिलेगा, ये वाला फल मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे प्रयोग है, ठीक है, वो परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। मान लो कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं पत्थरों को बीच में से काट दूं तो उसमें से क्या निकलेगा। तो ये जो पत्थरों को काटने की बात आ रही है वो मेरी परिकल्पना है। अभी मैं इसी परिकल्पना की संतुष्टि के लिए एक्सपेरिमेंट करूंगा। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग है परिकल्पना से हो रही है, जो मैं एक्सपेरिमेंट है वो परिकल्पना के आधार पर ही करूंगा। जो चीज मैंने सोची होगी उसी के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, हम एक बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चा खाना खा रहा है, हम लिख रहे हैं कि बच्चा इस तरह से खाना खा रहा है। बच्चा अन्य बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है, वो अलग खड़ा रह रहा है, हम उसी सीक्वेंस में उससे लिखे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है उसको साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है? विवरणात्मक कथाएं। जब भी हमने किसी बच्चे का जो यहाँ पे हमारे बच्चे की डेवलपमेंट है उसको नोटिस करना हो, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। उसके लिए विवरणात्मक जो कथाएं हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा गया है? जीन पियाजे का बाल विकास सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? जो जीन पियाजे महोदय जी हैं उनके बिना साइकोलॉजी अधूरी है। हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको जीन पियाजे का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब ये जो महोदय जी हैं, जीन पियाजे महोदय हैं, उनका क्या कहना है कि ये जो बच्चे का विकास रहता है, जो हमारा बालक है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें संज्ञानात्मक विकास का एक अहम योगदान है। उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसमें बच्चे का जन्म से लेकर जो भी उसकी अवस्था रहती है उसमें अलग अलग तरह की डेवलपमेंट रहती है। अगर आपने जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके बारे में जानना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें ये जो पूरा सिद्धांत है उसको डिस्कस किया गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने थ्योरी तो दी है, लेकिन दोस्तों अलग अलग जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं उनकी भी उन्होंने आलोचना करी है। कहने का मीनिंग ये है, जो जीन पियाजे हैं उनके बिना पूरी जो साइकोलॉजी है वो कभी भी नहीं हो सकती, उनके बिना साइकोलॉजी अधूरी है। आगे दोस्तों, विकास एक डैश प्रक्रिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये विकास क्या है? तो विकास आपके चाचा का लड़का नहीं है, यहाँ पे विकास कहा गया है डेवलपमेंट को। ठीक है दोस्तों, जो डेवलपमेंट है वो कैसी प्रक्रिया है? अब डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होती है? बच्चा माँ के पेट में है, भ्रूण है, तभी से उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। कहने का मीनिंग ये है, बच्चा पेट से दोस्तों जन्म लेता है, उसके बाद बोलना सीखता है, चलना सीखता है, संवेगों का विकास होता है, बच्चा अच्छे से खेलना सीख जाते हैं। इसी तरह से जो डेवलपमेंट है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, वो एक सतत प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जो कि लगातार चली रहे, ट्रेन की तरह लगातार चली रहे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पूछा गया है? बालक का जो माइंड है वो कौन सी आयु में विकसित होकर एक शेप ले लेता है, जब पूरी तरह का जो आकार है वो प्राप्त कर लेता है? अब क्वेश्चन जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, जैसे एक बच्चा है, कितने साल की उम्र में उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसकी जो शेप है वो पूरी हो जाती है। तो राइट आंसर रहेगा शेबश। अब देखिए दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के जो पहले और दूसरे साल है उसमें उनमें एक्साइटमेंट भी ज़्यादा रहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की ट्राई करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है कि बच्चे का जो माइंड है वो पूरी तरह डेवलप हो चुका है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पूछा गया है?
कितने मंथ का जो बच्चा है उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं? देखिए दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होना चाहिए। राइट आंसर रहेगा 6 महीने। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा गया है? किसके कथन अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों के जो आगे आने वाले 12 वर्ष है उसके दुगना सीखता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है, जैसे एक बच्चा जो है वो 18 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। 18 को हम किस तरह डिवाइड करेंगे? पहले के 6 साल और बाद के 12 साल। अब ये जो बच्चा है, इतनी जो चीज़ें हैं वो इन 12 सालों में नहीं सीख पाता, जितनी वो चीज़ें हैं वो 6 सालों में सीख गया होता है, ठीक है। कहने का मीनिंग ये है, ये चीज़ किसने कही है कि जो बच्चा है वो इन 6 सालों में इन 12 सालों से दुगना सीख रहा है। तो ये जो चीज़ है वो गैसेल ने कही है, माइंड में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, मेंडल महोदय की बात की गई है। मेंडल जी ने जो अपने प्रयोग है वो किसके ऊपर किए थे? राइट आंसर रहेगा चूहे और मटर पे। मेंडल जी ने कहा कि ये अपने प्रयोग जो है वो मैं चूहे और मटर के ऊपर ही करूँगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसको भी वेरीफाई करना जरूरी है। सामाजिक वातावरण। अब देखिए दोस्तों, आपके आसपास का समाज है, अगर आपके आसपास लड़ने वाले जो लोग हैं वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो उसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। आपके माइंड में भी यही चीज़ें आएंगी कि किसी के साथ लड़ाई किस तरह से ली जाए। परिवार का वातावरण, अगर आपका परिवार समृद्ध है, उसमें सुख शांति है, कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स हैं प्यार से बात करते हैं, आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो माइंड है वो पूरी तरह डेवलप हो पाएगा। वंशानुक्रम, ऐसी अच्छी या बुरी बातें जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। कहने का मीनिंग ये है, तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो माइंड की डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन सी एक छात्र केंद्रित विधि नहीं है? छात्र केंद्रित मीन चाइल्ड सेंटर्ड। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को पढ़ाना है तो हर एक चीज़ जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा व्याख्यान। व्याख्यान ऐसी विधि है जो टीचर है वो क्लासरूम में जा रहा है, वो चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करके आ रहा है, उनके द्वारा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है उसमें जो बच्चे का माइंड है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगा। बच्चा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि उसी विषय के साथ जुड़ी हुई अन्य चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनसे दूर ही रह पाएगा, वो जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से सीख नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। कौन सी जो हमारी आयु है, जो कौन सी हमारी अवस्था है जिसमें बालक जो है वो इमोशंस के साथ घिरा रहता है? देखिए दोस्तों, 12 से लेकर 19 साल की जो अवस्था है उसको किशोरावस्था कहा जाता है, जिसमें जो चाइल्ड है वो पूरी तरह से डेवलप होता रहता है, ठीक है दोस्तों। जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो चरम सीमा पे होती है। बच्चे का शारीरिक विकास, शरीर के अंगों का विकास, जो भी हमारे पर्सनल पार्ट्स रहते हैं उनका विकास, बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो गई होती है। उसका जो माइंड है वो चीज़ों को समझने के योग्य बन पाता है, वो समस्याओं को भी वो सुलझाने लग पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो किशोरावस्था में होती है। यहाँ पे संवेगों की बात की गई है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें किसी पे प्यार आ रहा है, हम इमोशन से घिरे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो किशोरावस्था की ही निशानी है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या पूछा गया है? प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें इफेक्टिव टीचर बनना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ होना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, केवल शिक्षण विधि का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ये चीज़ भी जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टीचिंग मेथड ही आते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा संपूर्ण मनोविज्ञान का ज्ञान। हर एक चीज़ हमारी जो साइकोलॉजी है उसमें शामिल रहती है, टीचिंग मेथड भी उसी में शामिल रहती है, जो हम बच्चे की जजमेंट करते हैं उसी में शामिल रहती है। कहीं ना कहीं अगर जो टीचर है उसको पूरे मनोविज्ञान का ज्ञान है तभी वो इफेक्टिव बन पाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है 13। निकट दूर सिद्धांत जो है उसमें विकास किस तरह का होता है? जो हमारा निकट दूर सिद्धांत है उसमें जो विकास है वो किस तरह सा होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राइट आंसर क्या रहेगा? केंद्र से सिरों की ओर। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। जो हमारा मन है जो कि काफ़ी चंचल है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति की अभिरुचियाँ, हमें क्या चीज़ पसंद है ये चीज़ भी यहाँ पे प्रभाव डालती है। अभिक्षमताएं, हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो मन है, ठीक है, हमें पता है कि हम
चांद पर नहीं जा सकते। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ पता होगी कि मैं यार जो है वो चांद पे नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो हमारे मन को प्रभावित कर रही है। मैं ये सोचूंगा कि मैं नहीं जा सकता और मेरे माइंड से जो ख्याल है वो निकल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, वातावरण, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण माहौल है, कहीं ना कहीं हमारे मन को प्रभावित करता है। अगर कोई लड़ रहा है तो उसको देख के हमारे मन में ख्याल आएंगे कि किस तरह के इंसान है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं हमारे माइंड में आएंगी। तो कहीं ना कहीं सारी जो चीज़ें हैं वो मानव का जो मन है, जो कि काफ़ी चंचल है, उसको प्रभावित करने में अहम योगदान अदा करते हैं। आगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने दोस्तों आंसर देना है, ऐसे कैंडिडेट्स को भी पता होगा जिनका साइकोलॉजी के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर उनको भी पता होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने मस्ती मजाक में ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सीखी होंगी। अगर देखिए दोस्तों, आपको ज़रा भी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, ज़रा भी आपको चीज़ें समझ आई हो, तो आपने वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और आपके जो शुभ चिंतक है, आपके जो दोस्त है, उनको भी आपने ये जो चैनल है उसके बारे में बताना है और उनको वीडियोस वगैरह भी शेयर करनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।